सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की वसंत भाग 3 की जो शेष कबीर जी की साखियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। माला तो कर मैं फिरे जीबी फिरे मुख माए, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके शब्दार्थ देखिए। कर हाथ, फिरे घूमना, माही में, मनुआ मन, दहु दिसी चारों दिशाएं, सुमिरन स्मरण, घास तिनका, निंदिए निंदा करना, पाँव पैर, तली नीचे, उड़ी उड़कर, खरी दुहेली अत्यधिक पीड़ा, जग संसार, बैरी शत्रु, शीतल ठंडा, आपा घमंड, कोय कोई भी। ठीक है, प्रसंग आपको बताया ही हुआ है। ठीक है। माला तो कर मैं फिरे जी फिरे मुख माए। ठीक है, माला तो कर मैं फिरे जीबी फिरे मुख माए, मनवा तो दहु दिसे फिरे यह तो सुमरे नाहे। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर दास जी क्या कहते हैं कि भक्ति का आडंबर व दिखावा करने वाले लोगों से कवि कहते हैं कि ऐसे लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए मुंह में राम राम का उच्चारण करते रहते हैं। यह तो भक्ति का आडंबर है, यानी अंधविश्वास है। ठीक है, उनका मन ईश्वर पर केंद्रित होने की जगह इधर उधर भटकता रहता है। यह तो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, जो मन है वो एक जगह पर एकाग्र नहीं होता। ठीक है, इधर उधर भटकता रहता है। हाथ में हमारे माला होती है और मुख में हमारे राम राम का सिमरन होता है, लेकिन ये तो सच्ची भक्ति नहीं है ना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिनका मन केंद्रित नहीं होता तो ये सच्ची भक्ति नहीं होती, ये सिमरन नहीं है। आगे देखिए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। ठीक है, कबीर दास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य से वो कह रहे हैं कि उसे राह में अपने पैरों के नीचे पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पैरों के नीचे अगर छोटे छोटे घास के तिनके भी आते हैं ना, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उनका भाव यह है कि हमें कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ठीक है, कबीर दास जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। आपा का मतलब क्या होता है? घमंड। ठीक है, कबीर दास जी मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। वो कहते हैं कि मनुष्य को अपना घमंड त्याग देना चाहिए। ठीक है, इस संसार में किसी भी मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ठंडा स्वभाव रखना चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने धन बल सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, तो उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। जो मनुष्य अपना घमंड त्याग देता है, ठीक है, जो मनुष्य अपने धन बल सत्ता आदि का घमंड किसी के ऊपर नहीं दिखाता है, ठीक है, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो हर कोई व्यक्ति उस पर दया करता है। तो हाँ जी बच्चों, इस वीडियो के अनुसार मैंने आपको ये पाठ
पूर्ण करवा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।